अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मैथ स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मौजूद है जिससे हम x के वैल्यूज़ के लिए हल करेंगे। तो हम इसे सॉल्व करने लगे हैं। जो इक्वेशन हमें मौजूद है 4 रेज़ टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम 4 रेज़ टू पावर 1 प्लस एक्स इसको सॉल्व करेंगे एक रूल की मदद से, जिसमें हमारे पास होता है कि ए रेज़ टू पावर, अगर हमारे पास m प्लस n मौजूद हो तो हम क्या करते हैं ए रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज़ टू पावर n लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी हम इसी रूल को यूज़ करने लगे हैं। तो इसके मुताबिक हम क्या करेंगे कि 4 रेज़ टू पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर x लिखेंगे, और इसी तरह से प्लस 4 रेज़ टू पावर 1 और मल्टीप्लाई में 4 रेज़ टू पावर माइनस एक्स लिखा जाएगा इक्वल टू 10 है। अब यहाँ पर हमें मौजूद है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर एक्स प्लस 4, और ये 4 रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, और जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये 4 रेज़ टू पावर प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 10। अब हम 4 रेज़ टू पावर एक्स को, इसके बजाय हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट वाई इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर एक्स, ताकि आसानी से सॉल्व किया जा सके। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं 4 रेज़ टू पावर एक्स को वाई से, तो 4y प्लस 4/y इक्वल टू 10। अब डिनोमिनेटर से y को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि y को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो y को मल्टीप्लाई करेंगे 4y से, इसी तरह प्लस, अब y को मल्टीप्लाई किया जाएगा 4/y से इक्वल टू, अब यहाँ पर भी y को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 से। तो ये हो जाएगा 4y² प्लस 4 इक्वल टू 10y। अब 10y को दूसरी तरफ ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर, तो यहाँ जाकर ये -10y हो जाएगा। तो 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं 2 पर डिवाइड हो सकती हैं, डिविजिबल हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तमाम वैल्यूज़ को। तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद 2y² माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या हो रहा है, 4 हासिल हो रहा है। तो हमें एक ऐसा पेयर चाहिएगा जो कि मल्टीप्लाई करने से 4 ही बने, लेकिन प्लस करने से 5 आए, ताकि इस 5y को रिप्लेस किया जा सके पेयर से। तो यहाँ पर 2 और 2 तो 5 नहीं बन रहा, लेकिन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी 4 आता है, और ऐड करने से 5 भी बनता है। तो -y और -4y को इससे रिप्लेस किया जाएगा। तो इस तरह से हमें हासिल होगा 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है कि पहले फर्स्ट टू में से 2y कॉमन है, तो ये y -2। अब इन दोनों में से भी -1 कॉमन है, तो यहाँ पर भी y -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में टर्म्स में y -2 कॉमन है, तो ये क्या हासिल होगा, y -2 और यहाँ से 2y, और सेकंड टर्म में से -1 बाकी रहता है इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वल टू 0 लिखने लगे। तो y -2 इक्वल टू 0, और इसी तरीके से 2y -1 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 राइट साइड पर जाकर +2 होगा, और इसी तरह से यहाँ पर 2y इक्वल टू -1 भी राइट साइड पर जाकर +1, और y इक्वल टू 1/2। तो इसी तरह से हम इसको मज़ीद भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2 -1। यहाँ पर हम दोबारा y की ओरिजिनल वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं। y की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो थी 4x इक्वल टू 2। इसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 और x पहले से मौजूद है इक्वल टू 2, और इसी तरह से यहाँ पर भी इसे रिप्लेस कर रहे हैं
टू रेस टू पावर 2x इक्वल टू 2 रेस टू पावर -1। अब यहाँ पर बेस आपस में सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2x इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से x इक्वल टू 1/2 हासिल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी चूंकि बेस इक्वल है तो पावर भी शुड बी इक्वल। तो 2x इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या हासिल होगी, -1/2। तो यूँ हमें सोल्यूशन सेट हासिल होगा -1/2 और +1/2। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।